जीवन का चक्कर लूणा किसी का और का नहीं है। मौत और मृत्यु से मिलकर ही बनता है। उनके संजोग से ही ये चक्कर चलता है। चार खानों में से तीन खान में सामान्य चेतन ही है लूणा। अति चेतन की खान तो एक हम ही है मानव। अब प्रश्न ये उठता है लूणा कि मौत ही हमारी माता है और मृत्यु हमारा पिता है, तो फिर हम कौन है। प्रश्न ये है लूणा कि हम इनको मौत को और मृत्यु को जब अलग कर देते हैं माता पिता के रूप में, तो तब हम ही पुत्र के रूप में हो जाते हैं। तब हमको यूं लगता है कि मौत हमारी माता है, मृत्यु हमारा पिता है, तो हम कौन है। तब हम पुत्र के रूप में उतर जाते हैं। तब ये बात हमको यूं लगती है कि मौत हमारी माता पिता है, तो फिर हम कौन है। जब हम पूर्ण होश में आएंगे, तो तब हम ही तो मौत है और हम ही मृत्यु है। खुद के अलावा ना तो कोई मौत होती है ना कोई मृत्यु होती है। ये अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण हम और हमारा कहना पड़ता है। अंतिम मोड़ एक ही मौत है और अंतिम मृत्यु ही एक ही मोड़ है। क्योंकि शुरुआत एक ही मौत से होती है और मृत्यु ही एक ही मृत्यु से शुरुआत होती है। ये मौत मृत्यु का दोनों गुण लूणा एक दूसरे से प्रभावित होकर चलते हैं। यदि जानना है तो लूणा स्वयं मृत्यु को और स्वयं मौत को जानो। यहाँ दूसरे की कोई की मृत्यु नहीं है और कोई का भी मौत नहीं है। सबका एक ही माता और एक ही पिता है। सारे जीवन का यही रसूल है। यदि प्रेम करना है तो लूणा अपनी मौत और अपनी मृत्यु से करो। उनके अलावा प्रेम करने वाला कोई नहीं बचा है। मौत मृत्यु के अलावा ना तो कोई प्रेम होता और ना कोई प्रेम कर सकता। मौत मृत्यु का प्रेम ही जीवन का प्रेम है। जब मौत और मृत्यु के ऊपर उठकर हम बात करते हैं, तो वो उनसे अलग नहीं हो सकती, उनसे भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक हमारा भ्रम है। भाव चाहे उरे का हो और चाहे दूर का हो, चाहे परे का हो, चाहे ऊपर का हो, वह सारा यहीं होते हैं। ये मौत और मृत्यु से ही निकलते हैं और उनमें ही विलीन हो जाते हैं। पल पल उठती है और पल पल गिरती है। एक पलक में एक मौत गिर जाती है तो दूसरी मौत उठ जाती है। जन्म से मौत उठ जाती है और जीवन से मौत गिर जाती है। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है लूणा। हमारा स्वयं का ही गिरना और स्वयं का ही उठना लगा रहता है। अब अंतिम प्रश्न ये उठता है लूणा कि ये सब कुछ हमारा है, तो फिर हम कौन है। या तो हम ही हमारा है, और यदि हम हमारा नहीं है तो फिर ये सब हमारा है, तो हम कौन है। इस प्रश्न पर आते ही हमारी सारी चेतना लुप्त हो जाती है। फिर हमारी चेतना ये कहती है कि जो सब कुछ हमसे उत्पन्न होती है वो हमारा है। उनको तो मैं जानती हूँ, परंतु मैं स्वयं को नहीं जानती हूँ। चेतना यूं ही कहती है हमारी कि हम हमारे होने और न होने को तो जानते हैं, परंतु उनके अलग हम कुछ नहीं जानते। हम है कि या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है। चेतन के साथ ही मैं चेतन स्वयं चेतन को जोड़ लेता हूँ, तब तो मैं चेतन बन जाता हूँ। मेरे अलावा कोई नहीं बचता, परंतु वह नहीं जोड़ता हूँ, तब ये चेतन मेरा बनकर रह जाता है और मेरा मुझको पता भी नहीं होता है।
इसलिए ही तो लूणा मैं बार बार कहता हूँ कि मैं सचमुच में कुछ भी नहीं हूँ। जो है सो मेरा है, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि सब कुछ मैं ही हूँ, तब तो हमारा निर्णय होना बड़ा सरल है। परंतु ये सरल निर्णय होता कहाँ है। जब मेरे को छोड़कर और मेरे जानने का खुद का प्रश्न आता है, तब प्रश्न यहीं रुक जाता है। खुद का कोई अता पता नहीं है, प्रश्न यहीं रुक जाता है और ये प्रश्न आगे कभी नहीं बढ़ता है, चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे। मैं मेरे में नहीं हूँ, मेरा ये अटल प्रश्न है। मेरा मेरे में है, ये भी अटल प्रश्न है। मेरी मैं से मेरा होना और मेरी मैं से दूसरा होना, दोनों तरंगें मुझसे ही निकलती हैं। एक तरंग में मैं खुद को ही खुद को बनाया रखता हूँ, दूसरी तरंग में मैं दूसरे को बनाकर खुद को रखता हूँ, दूसरे के आधार पर सौंप कर रखता हूँ। दूसरे को मानना पूजना यही मेरी तरंग का काम है, और दूसरे को नहीं मानना पूजना, खुद का पूजना, यही मेरी तरंग का काम है। ये दोनों तरंग कर्म से टकराने की है लूणा, सचमुच में दो है नहीं, केवल एक ही स्वयं है। भेद से कर्म बड़ा हो जाता है, भेद से कर्म छोटा, इसलिए भेदभाव है नहीं, करना पड़ता है।